तो बच्चों आज अपन देखते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन यानी कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट जब हमसे पूछा जाता है तो अपन उसको रीड ऐसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू द ए ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये हमसे कहा जा रहा है कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू द ए पे आप बताओ कि क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन अपन ने ये कहा था कि f of x लिमिट एक्सटेंडिंग टू द a का मतलब होगा यहाँ पे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x एट द बोथ नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। x टेंडिंग टू a मतलब हम x बराबर a पे बात नहीं कर रहे हैं। x टेंडिंग टू a मतलब a के किस पे बात कर रहे हैं, हम नेबरहुड पे बात कर रहे हैं। और x का किसी भी रियल नंबर का आप कह सकते हो कि दो आपका नेबरहुड, एक a का प्लस होता है और a का माइनस होता है। तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट द बोथ द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x। बोथ द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। तो अगर आप ऐसे फील करते हो कि किसी फंक्शन के बारे में कि जैसे ये इसका x इज इक्वल टू a पर ग्राफ है, a पर इसके पास पॉइंट वैल्यू क्या है या नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये हाइट आपकी L1 है और ये y कोऑर्डिनेट इसका L2 है। तो इस ग्राफ के लिए अगर मैंने आपसे कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों नेबरहुड पर आपको जो y कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, दोनों नेबरहुड यानी कि a के प्लस पर भी और a के माइनस पे भी, तो वो आपको यहाँ पे L2 दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी सिंपली L2 हो जाएगी। बोथ द नेबरहुड कहने का मतलब कि बाय चांस आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, आपने कहा कि ये हाइट L1 है, ये पॉइंट वैल्यू L2 है और ये इस तरह से वॉइड की वैल्यू L3 है और ये x कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पर a है। और आपने कहा, मैंने पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x क्या होगा, तो आपने जब a के राइट हैंड साइड से इस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू देखी तो वो आपको लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट पे वॉइड है, L3 पे वॉइड है और L3 के जस्ट नेबरहुड वाला नंबर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये L3 से कितना जस्ट बड़ा है, यानी कि ये 5 है तो 5 के जस्ट ऊपर वाला नंबर का y कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x कहा गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर a के राइट हैंड साइड पे L2 और a के लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिटिंग वैल्यू आपकी L1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन इस फंक्शन का आंसर लिखेंगे सिंपल DNE। इस फंक्शन का आंसर लिखेंगे DNE। फिर इसी तरीके से मैंने आपको इस एक और एग्जांपल इस तरह से बोला कि एक्सटेंडिंग टू a है और मान लेते हैं कि ये यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है और इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है और मेरे से कहा जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x क्या होगा, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि a पे आइदर फंक्शन डिफाइंड हो या नहीं डिफाइंड हो। जब मैं लिमिट वैल्यू पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब एट द नेबरहुड ऑफ a की हम बात करेंगे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्लस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी दोनों बोथ साइड से, इसलिए बोथ नेबरहुड पे f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल है तो आप कहोगे कि ये एग्जिस्ट करेगी और वो इक्वल वैल्यू इसके क्या हो जाएगी, बराबर। जब बोथ द नेबरहुड पर आपकी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग है तो आप उस केस में आंसर लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इज सेड टू बी DNE डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a
ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करोगे तो वो इंफिनिटी आंसर लिखोगे, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू आप इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी भी आंसर में दे सकते हो, जबकि हम पॉइंट वैल्यू कभी भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कंसिडर नहीं करते थे आउटपुट वैल्यू। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे चूंकि लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पे आंसर प्लस इंफिनिटी है तो प्लस इंफिनिटी, अगर माइनस इंफिनिटी है तो सिंपली आप कहोगे माइनस का इंफिनिटी। फिर अगर आप यहाँ पे कहते हो कि ये मेरे पास x इज इक्वल टू ए है, ये मेरे पास x इज इक्वल टू ए है, a के लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, a के राइट हैंड साइड पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, मीन्स आप मेरे से कहोगे लिमिट ओवर x टेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू द फिर से आप आंसर लिखोगे d एंड e, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से ये फंक्शन सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, या उसकी जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, DNE हो जाएगा। तो DNE यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि आप कह सकते हो राइट हैंड लिमिट। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ इसका मतलब मैं बात करता हूँ कि x विल बी कंसिडर टू बी a प्लस पर फंक्शन की लिमिट वैल्यू कितनी है, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, और जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आपकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बच्चे, सिंपली L3 है। डन यहाँ तक। फिर आप अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर a का माइनस पूछा जाए तब आप जरूर आंसर लिखोगे कि a के जस्ट पीछे जाने पे वो हाइट जिधर या वो आउटपुट जिधर वैल्यू अप्रोच कर रहा है या इस अप्रोचिंग वैल्यू या कहा जाए लिमिटिंग वैल्यू, तो वो सेम चीज है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना हो जाएगा, सिंपली L1 हो जाएगा। इस केस में DNE के केस में बेसिकली आपने क्या कहा, राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आपकी माइनस का इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि a के प्लस जाने पे वो माइनस इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस का इंफिनिटी, और दोनों अलग अलग है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर आपका क्या हो गया, DNE। तो पहले एग्जांपल में मैंने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट हो सकती है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी हो सकती है आंसर में। एक आंसर आपका लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट भी आंसर हो सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने दिखाया या इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में कहा कि बोथ द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। आप ये सोच सकते हो कि अगर मेरे पास ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो x बराबर a पे जाके खत्म हो गया, इसका मतलब कि आगे अगर ये फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पर ये हाइट आपकी L1 है, ऐसा ये एरो की हाइट, पॉइंट वैल्यू क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। इस एरो की हाइट यानी कि वॉइड की पोजीशन अगर वहां पे नॉट डिफाइंड है तो वॉइड की पोजीशन, या उस एरो की पोजीशन वहां पे आपकी आउटपुट वैल्यू y कोऑर्डिनेट आपका सिंपली वहां पे कितना है, L1 है। तो इस एग्जांपल में आप ये समझोगे कि मैंने वो एग्जांपल लिया है, L1 लिख दिया, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, x इज इक्वल टू ये a लिखा हुआ है, सही है बच्चों, a की बात कर रहे हैं। तो आप मेरे से कहोगे कि a के लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिमिटिंग वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आपकी कितनी आ जाएगी, L1 आ जाएगी। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड से a को x कोऑर्डिनेट को a से अप्रोच करोगे तो आपको वहां पे चूंकि a प्लस आपका डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे DNE डज नॉट एग्जिस्ट। और ओवरऑल लिमिट अगर मैं आपसे पूछूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x अगर पूछूंगा तो वो आपका आंसर सिंपली क्या होगा, DNE ही होगा। मीन्स अगर किसी फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट पूछी जा रही है जो कि उसके एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन है, जिसके आगे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो आप मेरे से कहोगे आंसर विल बी DNE, या वो फंक्शन उसके पहले डिफाइंड नहीं हो सकता है कि इस अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी डिफाइंड नहीं होती, राइट हैंड लिमिट वैल्यू आपकी कुछ आ सकती थी।
यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डी एन ई एक इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा जब आपका ए डोमेन का इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं होगा, आइदर या तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या तो आपका क्या होगा बच्चे एंड पॉइंट होगा। इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल अगर पूछूं कि लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 1 पे साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पूछा है तो 1 के बोथ द नेबरहुड पे फंक्शन की लिमिट वैल्यू जब काउंट करने जाओगे तो 1 के राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स x आपका डिफाइंड नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कहोगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे डी एन ई हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यहीं पे मैंने आपसे अगर ये पूछा होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ये माइनस जो ऊपर छोटा सा लिखा रहेगा किसी रियल नंबर के ऊपर, तो ये बोलेगा कि आप इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से इसे अप्रोच कर रहे हो, आप इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 का माइनस पर अगर मैंने आपसे सिंपली साइन इनवर्स x की वैल्यू की बात करूंगा तो वो आपका आंसर जरूर π/2 होगा, क्योंकि 1 के पीछे आपका लिमिटिंग वैल्यू इज डिफाइंड होगा और वो आपका सिंपली कितना होगा बच्चे π/2 होगा। क्लियर सभी को। दूसरा अगर मेरे से कहा जाए कि एक एग्जांपल ऐसा पूछा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 0 ही मान लेते हैं और साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x, तो साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x एक्सटेंडिंग टू द 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो आप फिर से कह सकते हो कि इसकी साइन के अंदर ये इंफिनिटी होगा, तो साइन इंफिनिटी इस क्या करेगा आपका फ्लैक्चुएट करेगा, आप वो पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू नहीं बता पाओगे जिस हर मैं उस एरो को इसके ग्राफ में प्लॉट कर सकूं। तो बेसिकली साइन एक्सटेंडिंग टू द 0 पर ये पूरा फंक्शन आपका क्या करेगा 0 के नेबरहुड पर सिंपली आपका ये फंक्शन क्या करेगा फ्लैक्चुएट करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है बच्चे। आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये 1/x है, तो जब मैं यहाँ पे 1/π रखूंगा, 1/2π रखूंगा, 1/3π रखूंगा और जितना मैं ओरिजिन के पास लाऊंगा उतना ग्राफ आपका यहाँ पर क्या करते जाएगा फ्लैक्चुएट करता जाएगा। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक। इसके ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन 1/x की अगर मैं बात करूं तो इंफिनिटी पर इसका वैल्यू 1/∞ 0, तो लिमिट वैल्यू 0 आएगा। 1/π पे ये 0, जब x कोऑर्डिनेट 1/π से इंफिनिटी है तो 1/x आपका 0 से इज अ पॉजिटिव का जैसे बिहेव करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे -1 से 1 के बीच में आपका फ्लैक्चुएट करेगा। लेकिन ओरिजिन के पास ये फंक्शन एक तो ओरिजिन पे डिफाइन नहीं होगा x बराबर 0 पे, और ये फंक्शन आपका ओरिजिन के पास आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे कि इसका नेचर कैसा बनेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिस्टेंसेस कम हो जाएंगी, ये भी कम होती चली जाएंगी, तो यहाँ पे आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा DNE हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू DNE यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होने का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट होने का पर्टिकुलरली 3 रीजन हो सकता है। इज 3 रीजन हो सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x DNE यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। सो सिंपली पहला रीजन मैंने कहा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपकी क्या हो डिफाइंड हो, दोनों आपकी डिफाइंड हो, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड हो मींस राइट हैंड लिमिट। द रीजन बिहाइंड DNE अगर हम कहें कि इस DNE मतलब किसी लिमिट वैल्यू को डज नॉट एग्जिस्ट होने के पीछे उसका रीजन क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट करे बट नॉट अनइक्वल हो, बट
क्या हो, अनइक्वल हो, तो उस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी एंड ई हो जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और ऐसा कहने का मतलब कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड उस फंक्शन का ए जिसपे अपन लिमिट पूछ रहे हैं वो उस फंक्शन के डोमेन का या तो एंड पॉइंट हो या तो क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। मतलब उसके एक तरफ फंक्शन डिफाइंड है, एक तरफ नहीं है, या दोनों तरफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आइदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, और वो कब होगा, ड्यू टू द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो उस केस में ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू सिंपली डी एंड ई में बदल जाएगी। तीसरा आपने कहा कि इज आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो स्टेबल ना हो पाए, वो आपका क्या करे, इस तरह से इज फ्लक्चुएट करे। तो जब हम उस पॉइंट के नेबरहुड पे वैल्यू देखने गए तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग टाइप का हो जाए, तब आप मेरे से कह सकते हो कि उसका रीजन वहां पे भी फंक्शन आपकी उस फंक्शन की वहां पर सिंपली लिमिट वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम क्या क्या कह सकते हैं, इज एट द नेबरहुड ऑफ ए, at the neighborhood of x is equal to a, the fx is unstable। अनस्टेबल यानी कि वो क्या हो, फ्लक्चुएट करे ग्राफिकली। अगर आप देखो तो वहां पे वो अनस्टेबल हो, फ्लक्चुएट करे, तो उस केस में आप मेरे से कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। और लिमिट एग्जिस्ट होने का कब अपन लिमिट एग्जिस्ट बोलेंगे बच्चे, लिमिट एग्जिस्ट हम तभी बोलेंगे जब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या हो, सिंपली आपकी क्या हो, इक्वल हो। तो मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, तो अगर आप मैंने बोला कि इफ, अगर मैंने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ओवर एफ ऑफ एक्स की बात करो, तो जनरली हमें यहाँ पर बेसिकली बेसिक डिफरेंशियल यही कहता है कि आप यहाँ पे पहले एक्स टेंडिंग टू क्या निकालो, ए का प्लस निकालो। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हो आप, राइट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ए की जगह पे आप ए प्लस, ये ऊपर जो प्लस लगाया है इसका यही मतलब है कि आप उस रियल नंबर ए के राइट हैंड साइड से फंक्शन में एक्स को अप्रोच करा रहे हो। तो इसको अपन ऐसे भी कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज ए प्लस एच। लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच अगर कर दिया जाए, वेयर एच इज very very small, very positive small number represent, positive very small positive real number है ना, इज अ रियल नंबर की जगह पे इज अ लिमिटिंग नंबर होना चाहिए। तो h इज अ वेरी स्मॉल रियल नंबर है, तो x को अगर तुमने a प्लस एच से रिप्लेस कर दिया तो ये आपका अब नए वेरिएबल पे फंक्शन आ जाएगा, h वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। आपने पूरे फंक्शन में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, सिंपली a प्लस एच। और सिंपली a प्लस एच जब आपने रिप्लेस किया तो अब चूंकि ये वेरिएबल आपका a प्लस एच, इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव क्योंकि a प्लस एच आपको फील करना चाहिए कि ये x कोऑर्डिनेट a से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे h टेंडिंग टू द जीरो, मैं यहाँ पे जीरो प्लस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा h को इज कंसिडर टू बी वेरी स्मॉल रियल नंबर। जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए x को a प्लस एच, मैं जब भी x को a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए, तो मैं हमेशा h को पॉजिटिव की जैसे कंसीडर करूंगा। क्लियर सभी को ये बात। फिर अपन यहाँ पे एक अलग से लिमिट निकाल सकते हैं
लिमिट एक्स टेंडिंग टू द ए का माइनस ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए का माइनस बोलेंगे, ये माइनस यानी कि एक्स के ए के जस्ट पीछे से हम अप्रोच करा रहे हैं एक्स को, और दिस इज इक्वलेंट टू द एक्स की जगह पे अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा a माइनस एच, क्योंकि h पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, अभी भी h अभी भी पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि लेफ्ट हैंड साइड है तो h निगेटिव हो गया, क्योंकि आप देखो a माइनस एच पुट कर रहे हो यानी कि x कोऑर्डिनेट a के पीछे आ गया, और लिमिट h टेंडिंग टू द जीरो, और मैं यहाँ पे फिर से ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी h पे क्यों लिमिट वैल्यू लगाया, क्योंकि ये आपका आगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल h का हो गया, तो यहाँ पर सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं x को रिप्लेस कर दूंगा a माइनस एच के लिए, और h पर इस तरीके से लिमिट वैल्यू लगाकर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ। तो इसके एग्जिस्टेंस की अपन बात कर रहे थे, तो मैं कहूँगा if right hand limit is equal to simply left hand limit है, then this will be equal value is said to be the limit x tending to the a over f of x। ये जो दोनों आपस में इक्वल वैल्यू है वही आपकी लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू द किस पर, a पर f ऑफ x की। तो एग्जिस्टेंस कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट, मैंने कहा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फाइनाइट और में भी नॉन फाइनाइट, लेकिन दोनों आपस में अगर नॉन फाइनाइट हैं मतलब दोनों या तो प्लस इंफिनिटी हो या तो दोनों क्या हो माइनस इंफिनिटी हो, अगर फाइनाइट है तो वो सेम नंबर की तरफ वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर बच्चे? मैं फिर से एक और स्टेटमेंट ये बोलना चाहूंगा कि जब अपन इसकी लिमिटिंग वैल्यू देते हैं तो फाइनल आंसर में अपन ये नहीं कहते कि लिमिटिंग वैल्यू आपकी 2 का प्लस आ रही है या 2 का माइनस आ रहा है, वो रियल नंबर जिधर फंक्शन अप्रोच कर रहा है वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो वो रियल नंबर आपका लिमिटिंग वैल्यू होगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे कि एक वॉइड था, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे L1 पे इस तरह से वॉइड था बच्चे, और जब मैंने a का प्लस रखा तो इस एरो की हाइट तो L1 का प्लस है, लेकिन मैं फाइनली आंसर में वो रियल नंबर जिधर फंक्शन अप्रोच कर रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। ये अपन पहले भी एम्फेसिस कर चुके हैं। क्लियर यहाँ पे? तो h हमेशा आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक तरीका ये है सिंपली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की एक प्योर डिफिनेशन है जिसकी हेल्प से हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x की यहाँ पे बात करते हैं। डन। नाउ इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से एक fx सिंपली एक ग्राफ की बात करते हैं, f ऑफ x अगर आपको दे रखा है, आप खाली डिफिनेशन को फील किए अच्छे से, तो आपको मैंने लिखा है कि x स्क्वायर व्हेन x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेसर देन 1, दिस विल बी इक्वल द 2x माइनस का 1। और मैंने आपसे पूछा बच्चे कि लिमिट x टेंडिंग टू द 1 पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है। भले ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड है, लेकिन हम इसको वैल्यू f ऑफ 1 कभी नहीं लिखेंगे अपनी मर्जी से कि लिमिटिंग वैल्यू ही पॉइंट वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट वैल्यू में भी डिफर फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू, है ना, और हो सकता है कि पॉइंट वैल्यू वहां पे डिफाइंड ही ना हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। नाउ द लिमिट वैल्यू ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट वैल्यू ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो अपन ये फील कर सकते हैं कि 1 के राइट और 1 के लेफ्ट में फंक्शन एक पीसवाइज फंक्शन है जो कि सिंपल अपनी डिफिनेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस वर्ड को निकालने के लिए हमें 1 को एक बार राइट हैंड साइड से और एक बार लेफ्ट हैंड साइड से अलग अलग अप्रोच करना चाहिए था। राइट हैंड लिमिट अगर हम कहेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x विल बी कंसिडर्ड टू बी 1 प्लस f ऑफ x। एकदम सिंपल, आप समझो, पहले शुरुआत में अच्छे से लिखो। आप
राइट हैंड साइड के लिए x को रिप्लेस करोगे 1 प्लस एच, ए प्लस एच, ए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिमिट ओवर x टेंडिंग टू इज x की वैल्यू आप पुट करोगे 1 प्लस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0। h इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। अब आप अपने आप से पूछोगे कि फंक्शन में, इस पीसवाइज फंक्शन में मैं 1 प्लस एच को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा, तो आप ऑब्वियस है यहीं पे सब्स्टिट्यूट करने जाओगे। तो यहाँ पर ये आपका 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिमिट ओवर एच टेंडिंग टू द 0 यही आएगा, और 1 प्लस एच का होल स्क्वायर पर एच टेंडिंग टू द 0 पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू सिंपली आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे, 1 आ जाएगी। ये बात क्लियर है सभी को। लिमिट h टेंडिंग टू द 0 पे h को 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये नंबर ऑब्वियस है 1 की तरफ x स्क्वायर में वैल्यू वेरी करेगी। पैरेलल में अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, लिमिट x विल बी कंसिडर टू बी 1 का माइनस f ऑफ x, पहले फंक्शन f ऑफ x की x के 1 के माइनस पर, 1 के माइनस पे बात करोगे तो लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द, या h की बात कर लेंगे, h टेंडिंग टू द 0, x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h। 1 माइनस h आप किस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये x की लेसर देन 1 के लिए डिफाइंड किया गया था, तो द लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0 इज ट्वाइस ओवर 1 माइनस का h माइनस का 1, तो h को 0 छापा तो ये वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। तो ये दोनों वैल्यू 1 आ गई, तो सिंपली आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो कि इस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू होगी इस आंसर इसका कितना होगा बच्चे, इसी का आंसर हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर सिंपली यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैंने आपसे कहा f of x is equal to the, f of x is equal to the, या सीधे अगर मैंने कहा लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 2, अच्छा ग्राफिकली भी आप देख सकते थे इस पीसवाइज फंक्शन का, बहुत आसानी से आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते, तो ये x की वैल्यू 1 है, 1 के आगे आप x स्क्वायर को प्लॉट करते और ये 1 हाइट रखते हुए 1 के पॉइंट वैल्यू 1, x लेसर देन 1 के लिए 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाते, 1 पर इसकी वैल्यू भी 1 ही आ रही है, यानी कि ये ग्राफ आप इस तरीके से प्लॉट करते तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से चला जाता, और जब आप 1 के दोनों नेबरहुड पे देखते तो एरो आपका सेम y बराबर 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका 1 हो गया। क्लियर बच्चे। फिर अगर सपोज मैंने आपसे कहा f of x is equate with सिंपली यहाँ पे इस साइन ऑफ x ले लेते हैं, when bracket part of x is not equal to 0, when bracket part of x is equal to the 0, bracket part of x is equal to the 0, so this value is equal to the माइनस का cos x ले लेते हैं, एक इस फंक्शन की बात करते हैं, और लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 1 ऑफ f ऑफ x की बात किया जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 1 पे f ऑफ x की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो आप मेरे से कैसे प्रोसीड करोगे, तो आप कहोगे कि 1 के राइट हैंड साइड पे 1 के राइट हैंड लिमिट अगर आप मेरे से कहोगे, राइट हैंड लिमिट अलग से देखो, द लिमिट ओवर x टेंडिंग टू, या तो x के फॉर्म में डिफिनेशन लिखो या तो आप सीधे h के फॉर्म में लिखो, जैसी आपकी इच्छा है। ये दोनों चीज एक ही है, बस वो वेरिएबल x में है और ये वेरिएबल आपका h में है, और मेरे लिए h हमेशा कैसा काम करेगा, इज अ पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे लिए h की वैल्यू हमेशा कैसे फील करेगी, पॉजिटिव फील करेगी। डन यहाँ तक। नाउ मैं क्या बोल रहा था कि राइट हैंड लिमिट
लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0 f ओवर 1 प्लस h। 1 प्लस h इस डिफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि इस डिफिनेशन को, पहले ये देख लेते हैं। तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका 1 आएगा, क्योंकि h आपका पॉजिटिव है। आप 1 प्लस h की बात कर रहे हो, तो 1 प्लस h पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चे? सिंपली 1 आ रही है। तो 1 यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 1 प्लस h इस डोमेन में पुट होगा। तो यहां पर ये आप लिखोगे लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0, इस पूरे की जगह पे साइन ओवर 1 प्लस h आपका आंसर हो जाएगा। और फिर आप h को जब 0 की तरफ टेंड कराओगे तो ये वैल्यू आपकी साइन 1 रेडियन की तरफ सिंपली टेंड कर जाएगी। आप यहाँ पर इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, तो लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0 f ओवर 1 माइनस का h, f ओवर 1 माइनस का h। जब आप अपने आप से पूछोगे f 1 माइनस h किसमें पुट करना चाहिए बच्चे, तो 1 माइनस h आपका इसमें पुट होगा कि इसमें पुट होगा? तो 1 माइनस h यानी कि चूंकि x कोऑर्डिनेट 1 से कम हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, तो 1 माइनस h ऑब्वियस है, नेक्स्ट वाली डिफिनेशन में पुट होगा। तो यहाँ पे ये cos के अंदर x कोऑर्डिनेट 1 माइनस h आएगा और h को 0 रखा, तो सिंपली ये लिमिट वैल्यू cos का 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू यहाँ पे चूंकि अनइक्वल हो गई है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आपकी अनइक्वल हो गई है, तो आंसर सिंपली यहाँ पे इसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? D&E हो जाएगा आपका आंसर। आप ये भले आपका ये दोनों कॉमा में लिखे हैं, लेकिन दोनों आंसर एक साथ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा? सिंपल 1 हो जाएगा। अगर मेरे को इस फंक्शन की एग्जैक्टली राइट हैंड लिमिट वैल्यू पूछा होता तब मैं पक्का यहाँ पे साइन 1 बोला होता। अगर वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा जाता cos 1 बोला होता। अगर ओवरऑल लिमिट वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैं आंसर में सिंपली D&E ही लिखूंगा। क्लियर ये बात?